हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एनीबॉडी कैन लर्न जीके। आई एम मनीषा गर्ग। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज विद थीम और उसके साथ कुछ ट्रिक्स ताकि आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। स्टूडेंट, ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी टाइप का एग्जाम हो, उसमें मंथ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। स्टूडेंट, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारे की सारी डेज अच्छे से याद हो जाए। स्टूडेंट, आप अगर मेरी पिछले मंथ की वीडियोस देखना चाहते हैं, पिछले मंथ्स की, तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी मिल जाएंगी और आपको यहाँ पर आई बटन पे जाके भी मिल जाएंगी सारी की सारी वीडियोस। लेट्स स्टार्ट। अक्टूबर मंथ को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया गया और इस अक्टूबर मंथ को क्या बोला गया? दैट इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर। यहीं से हमारी ट्रिक स्टार्ट होएगी। और 1 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 2020 और इसकी थीम रही थी इस बारी की पेडेमिक डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। स्टूडेंट, आपको यहाँ पर थीम, डेट और मंथ सभी चीज को याद रखना है। और अक्टूबर मंथ में फर्स्ट को हम 2 डे और मनाते हैं, दैट इज वेजिटेरियन डे एंड इंटरनेशनल कॉफी डे। अब आपको इनको कैसे याद रखना है? आपको ऐसे याद रखना है, एल्डर पर्सन ने वेज खाना खाया और कॉफी पी। ओल्डर पर्सन ने वेज खाना खाया और कॉफी पी। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर को, जो कि सभी को पता है, दैट इज हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, जो गांधी जी का जन्मदिन होता है इस दिन। और इस बारी इसका थीम था, दैट इज शेपिंग द पीस टुगेदर। स्टूडेंट, आपको 2 अक्टूबर अच्छे से याद रखना है। और इसको कैसे याद रख सकते हैं? एक और तरीका है, 2 लोग आपस में वायलेंस करने लगे, लड़ाई करने लगे। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है अक्टूबर मंथ में 2 से 8 तक एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक बनाया गया 2020 और इस बारी इसका थीम था रोर, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एंड एनिमल रिलेशनशिप। स्टूडेंट, ये 2 से 8 तक मनाया गया। नेक्स्ट है दैट इज 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को क्या आता है? वर्ल्ड एनिमल डे। आप इसको कैसे याद रखेंगे कि एनिमल की क्या होती हैं? 4 टांगे होती हैं, तो एनिमल को 4 अक्टूबर में आपको याद करना है। नेक्स्ट है दैट इज अक्टूबर 5, दैट इज वर्ल्ड टीचर्स डे और इस बार इसकी थीम रही है टीचर लर्निंग इन क्राइसिस, री इमेजिनिंग द फ्यूचर। स्टूडेंट, अगर आपसे मैं पूछूं नेशनल टीचर्स डे कब आता है? दैट इज 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे आता है और 5 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड टीचर्स डे। नेक्स्ट है अक्टूबर 5 को एक और दिन मनाते हैं, दैट इज वर्ल्ड हैबिटेट डे और इसकी थीम है हाउसिंग फॉर ऑल, अ बेटर अर्बन फ्यूचर। स्टूडेंट, आपको अब इसे कैसे याद रखना है? अब 5 को टीचर आया, वर्ल्ड टीचर्स डे आया। ठीक है स्टूडेंट, वर्ल्ड टीचर्स डे आपको सभी को याद होगा। उसी दिन उनको हैबिटेट के बारे में बताया गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप हमें फॉलो करें जरूर ताकि आपके पास लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आ सके। स्टूडेंट, प्लीज हमें लाइक करना ना भूलें और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दैट इज 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड कॉटन डे और साथ में अब 5 को टीचर्स डे आ गया, हैबिटेट के बारे में बता दिया और 7 को कॉटन के बारे में बताया गया। स्टूडेंट, आपको एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ करंट अफेयर से
क्या आपको पता है कॉटन के इंडिया में एक ब्रांड का नाम रखा गया है, दैट इज कस्तूरी कॉटन, एक ब्रांड बोला गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट 8 को आता है दैट इज इंडियन एयरफोर्स डे, और इसका कौन सा एडिशन था, दैट इज 88। स्टूडेंट इस बारी जैसे अब रिसेंटली अब एसबीआई का एक क्लर्क का एग्जाम हुआ था मेंस, उसमें ये पूछा गया कि 8 को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया, उसका कौन सा एडिशन था, दैट इज 88 एडिशन था। उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। स्टूडेंट आपको सब कुछ याद रखना होगा, क्योंकि अब सबको पता है कि 8 को इंडियन एयरफोर्स डे आता है, लेकिन ये बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं कि कौन सा एडिशन था, तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड साइट डे, ये भी 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी थीम रही है होप इन अ साइट। स्टूडेंट आपको 8 अक्टूबर याद कैसे करना है, अब स्टूडेंट्स ने एयरफोर्स ज्वाइन करने का सोचा और अपनी आई साइट्स को चेक करवाया। स्टूडेंट दोबारा से बोलती हूँ, स्टूडेंट्स ने 8 को एयरफोर्स ज्वाइन करने का सोचा और अपनी आई साइट को दिखाया। नेक्स्ट आता है अक्टूबर 9। अक्टूबर 9 को आता है वर्ल्ड पोस्टल डे। स्टूडेंट आप इसको कैसे याद रखेंगे, अब एयरफोर्स ज्वाइन करने का सोचा तो अब क्या है, उनको 9 को पोस्ट से ज्वाइनिंग आ गई, 9 को पोस्ट से ज्वाइनिंग आ गई। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, दैट इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, और इस पर इसकी थीम है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर एक्सेस। स्टूडेंट आप इसको कैसे याद रखेंगे, और इस दिन एक और डे मनाया जाता है, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे याद रखना है इसको, दैट इज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, और इस पर ही इसकी थीम है दैट इज बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। स्टूडेंट वर्ल्ड माइग्रेटरी डे साल में 2 बार मनाया जाता है, इससे पहले कब मनाया गया है, दैट इज 9 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाया गया है। स्टूडेंट आपको याद रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना है कि माइग्रेटरी डे 2 बार कैसे आ सकता है, दैट इज ये 2 बार ही आता है। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, अब एयरफोर्स ज्वाइन कर लिए, अब एयरफोर्स ज्वाइनिंग में उनकी मेंटल हेल्थ को चेक किया गया, पोस्ट आते ही अगले दिन वो क्या गए टेस्ट कराने, तो क्या हुआ उनकी मेंटल हेल्थ को चेक किया गया और बोले कि माइग्रेटेड बर्ड क्या होता है, माइग्रेटेड बर्ड क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है अक्टूबर 11। अक्टूबर 11 को मनाते हैं दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। स्टूडेंट और इसकी थीम है माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर, माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। स्टूडेंट अब इसको कैसे याद रखेंगे, 11 साल की गर्ल को ट्रेन किया गया, अब क्या किया गया, 11 साल की लड़की को ट्रेन किया गया। नेक्स्ट है अक्टूबर 12, इस दिन मनाते हैं हम वर्ल्ड एथराइट्स डे, और इसकी थीम है इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अब ट्रेनिंग तो दे दी, अब उसे बाहर जाते ही एथराइट्स का दर्द उठ गया, मतलब जोड़ों का दर्द को हम एथराइट्स बोलते हैं, तो उसे बाहर जाते ही एथराइट्स का दर्द उठ गया। नेक्स्ट है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को हम मनाते हैं दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, और इसकी इस बारी की थीम रही है इट्स ऑल अबाउट गवर्नेंस। स्टूडेंट आप इसको कैसे याद रखेंगे, अब जो 13 तारीख को 13 मिनट की उसे नेशनल डिजास्टर की स्पीच दी गई कि नेशनल डिजास्टर से आपको रिस्क को कैसे रिड्यूस करना है। नेक्स्ट है 14 तारीख को एक डे मनाया जाता है दैट इज वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, और इस पर इसकी थीम रही है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद द स्टैंडर्ड्स। अब आपको कैसे याद रखना है इसको, अब
14 तारीख को उसका एक स्टैंडर्ड टेस्ट लिया गया जो कि एक मेंटल के रिलेटेड था, और उनको बोला गया कि एक ई वेस्ट पे उसे ऐसे लिखना होगा 14 वर्ड्स में। आप इसको, और इसकी थीम क्या रही है, दैट इज एजुकेशन इसकी थीम रही है। 14 अक्टूबर को इंटरनेशनल ई वेस्ट डे मनाया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, जो कि 15 अक्टूबर को आता है, और इसकी थीम रही है बिल्डिंग रूरल वुमेन रिसाइलेंस इन अ वेक ऑफ कोविड-19। स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना होगा। और इस दिन हम 2 और डेज मनाते हैं, दैट इज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, और इसकी थीम रही है हैंड हाइजीन फॉर ऑल। नेक्स्ट है अक्टूबर 15, दैट इज वर्ल्ड स्टूडेंट डे। स्टूडेंट, आपको पता ही है कि 15 अक्टूबर को हम अब्दुल कलाम की याद में बर्थ एनिवर्सरी, दैट इज इस बार 89 थी उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाते हैं, और इसकी थीम रही है लर्निंग फॉर अ पीपल प्लैनेट प्रोस्पेरिटी एंड पीस। स्टूडेंट, आपको इसे कैसे याद रखना है, अब 15 तारीख को वर्ल्ड स्टूडेंट डे के दिन बच्चों को बुलाया गया, और उन्हें क्या बोला गया, रूरल वुमेन्स को उन्हें हैंड वॉशिंग और हाइजीन के बारे में प्रोजेक्ट दिया गया ताकि उन्हें समझाया जाए कोविड-19 से दूर रहने के लिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट दैट इज स्टूडेंट अक्टूबर 15 to 23 एक वीक मनाया गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक, और इस दिन एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया, दैट इज कपिला प्रोग्राम, और उसकी फुल फॉर्म है क्लान प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट, आपको ये प्रोग्राम्स भी साथ में याद करने होंगे। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर को क्या आता है, दैट इज वर्ल्ड फूड डे, और इसकी थीम रही है ग्रो न्यूट्रिशन न्यूट्रिश सस्टेन टुगेदर फॉर आवर फ्यूचर, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। ग्रोथ न्यूट्रिश सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। स्टूडेंट, आपको कैसे याद रखना है, अब स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट दे दिया हैंड वॉशिंग के लिए, और 16 पैकेट फूड के दिए जाए, और 16 पैकेट फूड के दिए गए। नेक्स्ट है दैट इज अक्टूबर 17। स्टूडेंट, कहीं जाइए मत, ये अभी डेट्स ख़त्म नहीं हुए हैं, हम अच्छे से याद करेंगे। दैट इज 17 अक्टूबर को मनाते हैं, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ एरिडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, और इसकी थीम रही है एक्टिंग टुगेदर अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। अब 16 को क्या दिएगी, फूड के पैकेट बांटे गए ताकि सताए हुए बंदे को, 17 ऐसे याद रखना है, सताए हुए, और उनको पॉवर्टी से निकालने के लिए उन्हें 16 को फूड पैकेट दिए गए। नेक्स्ट है दैट इज 17 को एक वर्ल्ड ट्रॉमा डे भी मनाया जाता है, और इसको कैसे अब याद रखना है, 17 को उन्हें पॉवर्टी से निकालने के लिए, और ताकि वो ट्रॉमा से निकल पाए, उन्हें बोला गया। नेक्स्ट है दैट इज अक्टूबर 20 को मनाते हैं, दैट इज इंटरनेशनल शेफ डे, और इसकी थीम रही है हेल्थी फूड फॉर आवर फ्यूचर, हेल्थी फूड फॉर आवर फ्यूचर। नेक्स्ट है दैट इज अक्टूबर 20 को हम 3 डे मनाते हैं, और नेक्स्ट डे है दैट इज वर्ल्ड ऑर्थोपोरोसिस डे, और एक और डे मनाते हैं, दैट इज वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल डे। स्टूडेंट, इस वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल डे की खास बात क्या है, ये हर साल नहीं मनाया जाता है, ये हर 5 साल बाद मनाया जाता है। अब ये पहले कब आया होगा, दैट इज़ 2015 में मनाया गया होगा, अब 2020 में मनाया जा रहा है, मतलब हर 5 साल बाद आता है। और ये कौन सा एडिशन है, दैट इज़ 3rd एडिशन है ये
वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल डे का। और इसकी थीम रही है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद द डाटा वी कैन चेंज। ओके स्टूडेंट, अब 20 को क्या किया गया, सारा का सारा स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट किया गया कि कितने लोगों की पॉवर्टी को हमने दूर किया है और फूड 16 फूड बांटे गए हैं या नहीं, 20 को ये चेक किया गया। नेक्स्ट है दैट इज अक्टूबर 21, इस दिन मनाते हैं पुलिस कॉमेमोरेशन डे। अब 21 पुलिस वालों को बुलाया गया, क्या किया गया, 21 पुलिस वालों को बुलाया गया। और 22 को हम मनाते हैं दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ स्टटरिंग अवेयरनेस डे, और इसकी थीम है जर्नी ऑफ अ वर्ड्स रिसाइलेंस एंड बाउंसिंग बैक। जिसे बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है उसे स्टटरिंग बोलते हैं। उसी दिन को हम इंटरनेशनल स्टटरिंग डे मनाया गया है। और 22 बंदों ने हकलाती हुई आवाज में रिपोर्ट दी। नेक्स्ट है 23rd को हम मनाते हैं दैट इज इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे। और स्टूडेंट फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बनाया गया है इंडिया में, दैट इज उत्तराखंड में एक स्नो लेपर्ड का कंजर्वेशन सेंटर भी बनाया गया है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है दैट इज 24 को हम क्या मनाते हैं, दैट इज यूनाइटेड नेशन डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बार इसका 75th एडिशन था और इसकी थीम रही है द फ्यूचर वी वांट द यूनाइटेड नेशन वी आर affirmating our collective commitment to multilingualism। स्टूडेंट आपको 24 को अच्छे से याद रखना है। 24 घंटे यूएन की बात चली और 24 घंटे हम क्या याद करते हैं, यूएन के डे को याद करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे डे यूएन मनाता है। नेक्स्ट है 24 को हम एक और मनाते हैं दैट इज वर्ल्ड पोलियो डे। आपको पोलियो को सभी को पता ही है पोलियो क्या होता है। और इसकी थीम रही है अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। स्टूडेंट आप इसको अब कैसे याद रखेंगे, हमने 24 घंटे क्या की, यूएन की बात की और उन्होंने पोलियो का 24 घंटे में प्रोग्राम चला दिया। 24 घंटे यूएन ने पोलियो का प्रोग्राम किया। नेक्स्ट है 24 को हम एक और डे मनाते हैं दैट इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस डे। और इस पर इसका कौन सा एडिशन था, दैट इज 59। स्टूडेंट आपको एडिशन अच्छे से याद करना है, अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है 24 को हम और भी कई सारे डे मनाते हैं दैट इज वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। और एक और डे मनाते हैं दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट्स। अब आपको इसको याद कैसे करना है, अब 24 घंटे में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को क्या मिली, इंफॉर्मेशन मिली, मतलब सूचना मिली अबाउट किसके बारे में, डिप्लोमेट्स के बारे में उनको इंफॉर्मेशन मिली। नेक्स्ट है अक्टूबर 27 को हम मनाते हैं दैट इज वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। और इसकी थीम रही है आवर विंडो टू वर्ल्ड, आवर विंडो टू वर्ल्ड। स्टूडेंट आपको कैसे याद रखना है, 27 को ऑडियो विजुअल उन्हें दिखाई गई कि यूएन ने बोला कि हमने ये पोलियो का प्रोग्राम किया था 24 घंटे में, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है दैट इज अक्टूबर 27 से हम और नवंबर 2 तक हमने विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया गया और इसकी थीम थी
सतर्क भारत, समर्थ भारत। स्टूडेंट, ये कब से कब रहा है? दैट इज 27 से 2 नवंबर तक। नेक्स्ट है 28 को हम मनाते हैं, दैट इज इंटरनेशनल एनिमेशन डे। इंटरनेशनल एनिमेशन डे। अब 27 को उन्हें एक ऑडियो विजुअल दिखाएगी, तो ऑडियो विजुअल दिखाते ही अगले ही दिन यूएन ने क्या किया, एनिमेटेड करके उसे वीडियो को तैयार किया और अगले दिन ही उसे इंटरनेट पे वायरल कर दिया। दैट इज 29 को हम मनाते हैं, दैट इज इंटरनेशनल इंटरनेट डे। नेक्स्ट है अक्टूबर 31 को आता है, दैट इज वर्ल्ड सिटी डे और इसकी थीम रही है वैल्यू आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। और इस दिन एक और डे मनाते हैं, सुपर इम्पोर्टेंट डे, दैट इज राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। स्टूडेंट, इनके याद में स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाएगी, जो किसने बनाई है और वो कहाँ है? स्टूडेंट, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ताकि आपको पिछली बातें भी अच्छे से याद हो, ताकि आपको सब कुछ साथ साथ में जुड़ा रहे। और इसकी हाइट कितनी है स्टूडेंट, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसे बनाया ये कहाँ पर है? दैट इज़ गुजरात में। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये हमारे फर्स्ट डिप्टी पीएम थे। और इसे बनाया किसने है? दैट इज राम वी सुतर ने। ओके स्टूडेंट, आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, अब हम जो भी हमने पढ़ा है, ट्रिक पढ़ी है, उसे हम रिवीजन करते हैं। एक को क्या आए? दैट इज ओल्डर पर्सन आए, उन्होंने क्या खाया? वेज खाया, किसके साथ? कॉफ़ी के साथ। और 2 लोग आए जो कि वायलेंस का प्रयोग करने लगे और वो क्या 4 टांगों पर क्या होते हैं? एनिमल्स को देखा। नेक्स्ट है 5 को क्या आता है? वर्ल्ड टीचर्स डे। टीचर्स ने क्या बताया? उन्होंने हैबिटेट के बारे में बताया और कॉटन के बारे में साथ में इंफॉर्मेशन दी। और 8 को हम स्टूडेंट ने क्या किया? एयरफोर्स में अप्लाई किया और अपनी क्या देखी? आईसेट को देखा। और 9 को उन्हें क्या आ गई? पोस्ट से ज्वाइनिंग आ गई। और अगले दिन ही उन्होंने क्या देखा? 10 दिन में मेंटल हेल्थ डे उनका चेक किया गया और बोला कि माइग्रेटेड बर्ड क्या होता है। और 11 साल की लड़की को क्या किया गया? ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। और बाहर आते ही उसे क्या हो गया? एथराइसिस का दर्द उठ गया। और 13 को उसे डिजास्टर से लड़ने की स्पीच दी गई। और 14 को क्या किया गया? 14 स्टैंडर्ड पर उसका टेस्ट लिया गया मेंटल हेल्थ के रिलेटेड और ई वेस्ट पे उसे ऐसे लिखने को बोला उसी दिन। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। इस दिन हम काफ़ी सारे डे मनाते हैं, दैट इज़ हैंड वॉशिंग डे और वर्ल्ड स्टूडेंट डे। अब इसको कैसे याद किया था हमने? वर्ल्ड स्टूडेंट्स ने को रूरल वुमेन्स को हैंड वॉशिंग और हाइजीन समझाने के लिए क्या दिया गया? प्रोजेक्ट दिया गया और उन्होंने 16 तरह के फूड डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि अगले ही दिन पॉवर्टी का एलिमिनेशन हो जाए, एरिक्शन हो जाए और ताकि वो ट्रॉमा से बाहर निकल पाए। और 20 को हमने क्या किया गया? हमने स्टैटिस्टिक के बारे में पढ़ा। और 21 को हमने पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया। और 22 को स्टंटिंग अवेयरनेस डे मनाया गया। और 23 को स्नो लेपर्ड डे मनाया गया। और 24 को हमने क्या मनाया गया? दैट इज यूएन। 24 घंटे हम क्या बात करते हैं? यूएन की बात करते हैं। और यूएन ने कौन सा प्रोग्राम चलाया? दैट इज पोलियो का प्रोग्राम चलाया 24 घंटे में।
और 24 घंटे में इंडो तिब्बतन पुलिस को क्या मिली? सूचना मिली। किसके बारे में? डिप्लोमेट्स के बारे में सूचना मिली। और उन्होंने और 27 को यूएन ने क्या किया? ऑडियो विजुअल सुनाई दिखाएगी हेरिटेज के बारे में। और 27 से नवंबर 2 को हमने क्या मनाया? इंटरनेशनल विजिलेंस अवेयरनेस वीक। और 28 को हमने क्या मनाया गया? दैट इज एनिमेशन डे। यूएन ने क्या की? जो ऑडियो विजुअल की वीडियो थी उसे क्या किया गया? एनिमेट किया। और 29 को अगले ही दिन क्या किया? इंटरनेट पे वीडियो को वायरल कर दिया। और 31 को हमने क्या मनाया? दैट इज वर्ल्ड सिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल जाए और वीडियो याद हो जाए। स्टूडेंट वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको ये स्टोरी जो है दिमाग में रट जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।